Hello dear students, in this video we are going to discuss about the lump sum tax multiplier. लम्प सम टैक्स मल्टीप्लायर क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना लम्प सम टैक्स क्या होता है। ये टैक्स होता है, ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इनकम के ये इम्पोज किया जाता है। ये पर्टिकुलर ये पर यूनिट या परसेंटेज टैक्स नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार ये टैक्स कर लिया जाता है तो इस डिस्पोजेबल इनकम को ये कम कर देता है, ठीक है। तो इनकम से कनेक्टेड नहीं होता है ये टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंजम्पशन। हमारा नॉर्मल कंजम्पशन फंक्शन होता है ए प्लस, आपने पढ़ा होगा ये बी वाई होता है। जब टैक्स लग जाता है तो हमारा कंजम्पशन फंक्शन क्या बन जाता है? ये बन जाता है ए प्लस बी वाई और ये माइनस टी। ये टैक्स लग जाता है, ये पर यूनिट टैक्स नहीं लग रहा, परसेंटेज टैक्स नहीं लग रहा है ये, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे देखिए कि हमें इसमें टैक्स मल्टीप्लाई को कैसे डिराइव करना है। तो कंडीशन आपको पता है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई की कंडीशन है, ठीक है। या प्लस जी, आप 3 सेक्टर लिखने हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इन वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा, ठीक है। तो इन वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये आएगा हमारे पास y इज इक्वल टू ए प्लस ये बी ए वाई और ये टी आ गया प्लस आई प्लस जी आ गया, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए प्लस डी वाई माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी आ गया। अब वाई को आप अलग कर लो, ये आ गया वी वाई इज इक्वल टू ए प्लस आ गया और ये माइनस में आएगा, ये बी टी आ गया प्लस आई प्लस जी आ गया, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस वी आ गया, वी यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, ठीक है। और ये आ जाएगा ए माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी, ठीक है। ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब देखिए y इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस बी, ठीक है। और आगे क्या है, ये a माइनस बी टी प्लस 1 प्लस जी, ठीक है। यहाँ तक मैंने कर दिया। यहाँ पे ये तो हमारा सिंपल आ गया, मल्टीप्लायर वाला फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ये किस तरह से ये करता है। अब देखिए, अब चेंज इन टैक्स होगा तो हमारी इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको 1 इक्वेशन में इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। टैक्स होगा तो इस इक्वेशन में क्या चेंज आ जाएगा, इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा। ये आ जाएगा 1/1 माइनस बी आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, ए माइनस बी आ जाएगा और टी प्लस चेंज इन टी आ जाएगा, ठीक है। और इसको मैं कर दूँगा प्लस आई प्लस जी, ठीक है। उसको मैंने सिंपल वैसे ही लिखा है, प्लस चेंज इन टैक्स मैंने कर दिया कि टैक्स में चेंज आया हमारा, ठीक है। और फिर इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, ये आ जाएगा 1 माइनस बी, ठीक है। और ये आ जाएगा 1 माइनस बी टी माइनस बी चेंज इन टी प्लस आई प्लस जी, ठीक है। इतना आ गया। अब देखिए आपको क्या करना है, ये बन गया मेरा इक्वेशन 2, ठीक है। आपको करना 2 इक्वेशन को 1 से सब्ट्रैक्ट कर देना, दोनों को माइनस कर देना, ठीक है। अब देखिए सिंपल है, माइनस आप कर देंगे तो यहाँ पे देखिए ये सारा टर्म्स आपके माइनस हो जाएंगे। कौन कौन से टर्म माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए आप, तो ये भी देखिए, ये यहाँ से आप देखिए सिंपल सा, ये ऐसे कट जाएंगे, ये ऐसे कट जाएंगे, ये ऐसे कट जाएंगे, ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। और ये मल्टीप्लायर है तो सब में कॉमन था इसलिए कट गया। तो अब यहाँ पे बचा क्या है, अब यहाँ पे हमारे पास बच गया ये 1 माइनस 1 बी और यहाँ पे ये क्या आ गया, बचा क्या है, माइनस बी और चेंज इन टी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चेंज इन टी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अब माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी और क्या ये चेंज इन टी, ठीक है। तो ये मेरा टैक्स मल्टीप्लायर का वैल्यू आ रहा है, किसका, लम्प सम टैक्स मल्टीप्लायर का वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो आपके कभी भी कोई डायरेक्टली पूछ ले कि लम्प सम टैक्स का क्या मल्टीप्लायर है, तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा बी क्या है, एम पी सी अपॉन 1 माइनस एम पी सी। ये मेरा टैक्स मल्टीप्लायर का वैल्यू आ गया। आप इसको डायरेक्टली पुट करके, आप सब्स्टिट्यूट करके आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है, नॉर्मली। और जो हमारा नॉर्मल जो टैक्स मल्टीप्लायर आता है, सॉरी एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर आता है, वो किसके इक्वल होता है, 1 माइनस एम पी सी के इक्वल होता है। जनरली क्या होता है, जो टैक्स मल्टीप्लायर होता है उसका वैल्यू 1 कम होता है, ठीक है। आप किसी भी चीज़ में इसको देख सकते हैं कि जैसे मैं फॉर एग्जांपल करता हूँ कि आपका एम पी सी 0.75 है, ठीक है। MPC का वैल्यू मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, MPC का वैल्यू 0.75 है।
तो इस केस में टैक्स मल्टीप्लायर क्या होगा 0.75 अपॉन 0.75, नीचे करेंगे तो 0.75 और 0.25, तो ये आ जाएगा 3 आ जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, एनपीसी तो मैंने कर लिया, टैक्स मल्टीप्लायर कर लिया, अब हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की तरफ देखेंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या आएगा 1/1 माइनस एमपीसी, इसको नीचे करेंगे 1 माइनस ये आ जाएगा 0.75, ओके, और 1/0.25 आ गया, इसको करेंगे ये 4 आ गया। तो यहाँ पे देखिए क्या था कि हमारा टैक्स मल्टीप्लायर 3 था और हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 4 है, जो टैक्स मल्टीप्लायर का वैल्यू 1 नीचे है इसका। ठीक है, 1 यूनिट कम बता रही है। ठीक है, तो यही होता है कि टैक्स मल्टीप्लायर का वैल्यू कम होता है। ओके, इसका रीज़न है ये, क्योंकि टैक्स मल्टीप्लायर में क्या होता है कि जो फर्स्ट राउंड होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में, वो इसमें मिसिंग होता है। इसका डिस्कशन मैं बाद में करूँगा। ठीक है, जैसे भी अब आप टैक्स पे इम्पोज करोगे तो जो आपका इनकम, जैसे होता क्या है, जो इंडिविजुअल का इनकम होता है वो आपका सेविंग और कंजम्पशन में डिवाइड होता है। ठीक है, तो जब टैक्स लगेगा तो वो पार्टली सेविंग को इफ़ेक्ट करेगा और पार्टली कंजम्पशन को इफ़ेक्ट करेगा। तो इसलिए टैक्स मल्टीप्लायर का वैल्यू हमेशा एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर से कम होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।